महापौर जी आप हैं, इस महाकुंभ से शहर को क्या मिलेगा? आमतौर पर होता है कि बांध के नीचे नया शहर बसा, उसके बाद गुजर गया 1 महीने बाद। कुंभ बड़ा प्रोजेक्ट है, हजारों करोड़ की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार पैसे दे रही है, उससे शहर को क्या मिलेगा जो अस्थायी रूप से है? प्रयागराज की पहचान पूरे विश्व के अंदर तीर्थराज के रूप में देव धनुष किन्नर नर श्रेणी सादर मध्य समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, उन सब लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग मिल करके प्रयागराज को इस प्रकार से बनाएं जिसमें हमारे जागरण दैनिक जागरण अखबार ने या जो प्रयास किया है, एक विमर्श रख करके एक चिंतन कि कैसा हमारा शहर का जो पौराणिक महत्व है, जो ऐतिहासिक महत्व है, जो धार्मिक महत्व है, दुनिया भर की जो हमारे धर्म संस्कृति परंपरा मान्यताओं को लेकर के जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा की पूर्ति कहाँ हो सकती है भारत में? मैं समझता हूँ प्रयाग के अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं है जो पूरी दुनिया के अंदर जो भारतीय संस्कृति परंपरा मान्यताओं को लेकर के जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को शांत करने की क्षमता प्रयाग के अंदर। इस नाते जो दुनिया भर के लोग आएंगे तो टेंट सिटी में भी विकास के काम होंगे, जिनकी चर्चा हमारे मेलाधिकारी महोदय ने और देश में देख सकते हैं। इस कंडीशन से आज हिंदुस्तान के अंदर तमाम कंपनियां आ रही हैं, मेक इन इंडिया में जुड़ रही है, आज उन्हें भारत को ताकत दे रही है। अब आज मैं इसमें आपको जो बता रहा था कि यहाँ PLI की स्कीम की छोटी सी चर्चा करके इसको पूरा कर देता हूं कि इसमें अब जैसे आज आपके हर एंड्रॉइड मोबाइल में, एप्पल मोबाइल में आपके पास ACC लिथियम बैटरी लगती है। भारत में आज एक गीगावाट का एक उससे भी छोटी इकाई बैटरी नहीं बनती। पूरे दुनिया में 85% चाइना का होल्ड है, 15% में 7% मलेशिया है, बचे कुचे में ही अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी आदि देश है। वहां हमारी सरकार ने, मोदी जी की अगुवाई में सोचा कि नहीं, हम अपने लिथियम बैटरी बनाएंगे 18,100 करोड़ की। और अभी कुछ ही दिनों बाद बेंगलोर के थोड़ी दूर और ओला की इंडस्ट्री में यही शिक्षा है और आज इसी शिक्षा के साथ मैंने कहा सिर्फ गरीबी उन्मूलन की बात की, तो हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम बन रहे हैं, हम अगर प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज के संदर्भ में, तो रोजगार परक पाठ्यक्रमों की कमी है। लोग परंपरागत शिक्षा की ओर जा रहे हैं, लेकिन जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, प्राइवेट में तो कोर्सेज हैं। इंक्यूबेशन सेंटर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बनाया गया, लेकिन अभी वो फंक्शन में नहीं है। हम कैसे रोजगार परक पाठ्यक्रमों की ओर बढ़ेंगे, उसके लिए कोई सुझाव? बहुत अच्छी बात आपने कही। जहां से मैंने शुरुआत की थी शिक्षा और सामर्थ्य, ये दोनों अलग अलग नहीं है। शिक्षा और संस्कार भी अलग अलग नहीं है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो वह सामर्थ्यवान होना ही चाहिए, संस्कारवान होना ही चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति संस्कारवान है, सामर्थ्यवान है, तो उसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है कि वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा। और अगर शिक्षा के आधार पर लोगों में सामर्थ्य कैपेसिटी कैपेबिलिटी का निर्माण नहीं हो रही है, तो फिर शिक्षा पर भी विचार करना पड़ेगा। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि शिक्षित व्यक्ति को आप समुद्र में फेंक दीजिए, अगर वो अपना मार्ग नहीं तलाश कर पा रहा है तो शिक्षित नहीं। जंगल में छोड़ आइए, वो अपने लिए मार्ग तलाशे। शिक्षा क्या होनी चाहिए? जहां से मैंने शुरुआत की थी कि हमें अपने पाठ्यक्रमों को भी रिव्यू करना पड़ेगा, और रिव्यू 2 प्रकार से करना पड़ेगा। एक तो सामर्थ्य, वह समाज के साथ जुड़े, उद्योग और व्यापार के साथ जुड़े, आपस में जुड़े। मतलब जैसे हर शिक्षण संस्था का कुछ न कुछ वैशिष्ट्य है, वो आपस में एक दूसरे से जब जुड़े हैं तो एक दूसरे की अच्छाई में अपने आप आएगी। तो ये लोकल भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। इसलिए शिक्षा को पारदर्शी, समावेशी
और अपने उद्देश्य में दार्शनिक स्थल हो कि यहाँ पर लोग आकर रुकें, रात बिताएं, यहाँ पर स्पेंड करें, यहाँ की जो इकोनॉमी है या अर्थव्यवस्था है उसमें बढ़ावा मिले, उसके लिए शासन के द्वारा लगातार इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं। यदि हम तो यहाँ नहीं थे पर आप सभी लोग जानते हैं कि 2019 का जो अर्धकुंभ हुआ 2018-19 में प्रयागराज में विभिन्न विकास के कार्य किए गए, वो जो अर्धकुंभ हुआ था उसकी चर्चा आज भी जब मैं लोगों से चर्चा करता हूँ प्रयागराज के, तो बड़ी सुखद अनुभूति के साथ सभी लोग उसके बारे में सोचते हैं और ये महसूस करते हैं कि हाँ, शासन के द्वारा एक बड़ी परियोजनाएं यहाँ पर बनाई गई, सड़कों का चौड़ीकरण किया गया और सभी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी सुविधा, अच्छा सुगम एक तरीके से कुंभ का दर्शन हो, कुंभ में सभी लोग प्रतिभाग कर सकें, उस तरीके की व्यवस्था की गई। महाकुंभ या कुंभ या माघ मेले के दौरान लगभग 2 महीने एक्टिविटी रहती है प्रयागराज में, पर इसके अतिरिक्त और दार्शनिक स्थल और हमारे